आज जनमत संग्रह का काम किया है और दिल्ली में 1120 स्थानों पर हमारे उत्तर पूर्वी जिला भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लगभग 100 स्थानों पर और गोंडा विधानसभा में 16 स्थानों पर यह जनमत संग्रह किया गया है। अनेक स्थानों पर आज मेरा जाना हुआ, बड़ी संख्या में लोग निकलकर आ रहे हैं। बल्कि मेरे घर से निकलने के पहले इस जनमत संग्रह के बारे में जैसे ही लोगों को जानकारी मिली, बड़ी संख्या में आरडब्ल्यूएस के और स्थानीय लोग निकल करके मेरे घर पर अपने जनमत को देने के लिए आ गए। जबकि मुझे बताना पड़ा उन्हें कि जनमत के संग्रह के पॉइंट से वहां पर जाकर आपको देना पड़ेगा। बड़ी संख्या में लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों के सवाल हैं केजरीवाल जी से, क्या ये वही केजरीवाल हैं जो अन्ना हजारे के शिष्य हैं, जिन्होंने रालेगंज सिद्धि में 40 वर्ष तक दारू का एक भी ठेका खोलने नहीं दिया? क्या ये वही केजरीवाल हैं जो बड़े बड़े विज्ञापन छापकर कहते हैं महात्मा गांधी के रास्ते पर मैं चलना चाहता हूं? क्या महात्मा गांधी ने कभी भी शराब का समर्थन किया? क्या उन्होंने पूरी जिंदगी शराब का विरोध किया था? क्या ये वही केजरीवाल हैं जो जेसिका लाल हत्याकांड से लेकर निर्भया हत्याकांड तक मोमबत्ती लेकर सड़कों पर उतरे थे और वो घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा करते थे कि जेसिका लाल हत्याकांड से लेकर निर्भया तक शराब के नशे के कारण ये गैंगरेप होते हैं, शराब के नशे के कारण ये हत्याएं होती हैं? ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने स्वराज में 114 नंबर पेज पर कहा था कि मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला सभाएं और ग्राम सभाओं के माध्यम से इसको तय करना चाहिए और लोकल लोग कहें तभी वहां खोलना चाहिए, और खासकर महिलाओं का विरोध हो तो बिल्कुल दारू के ठेके नहीं खुलने चाहिए। तमाम नियम कानून का उल्लंघन करते हुए उन्होंने दिल्ली में पैसों के लिए, अपनी जेब भरने के लिए उन्होंने नियमों का उल्लंघन करके शराब माफियाओं के साथ मिलकर के इन दारू को ठेकों को खोलने का काम किया। हमने संघर्ष का बिल अक्टूबर में बचा दिया था। हमने भजनपुरा पर भी रावण रूपी नई शराब नीति का दहन किया था। आदरणीय मनोज तिवारी जी, आदरणीय रामवीर बिधूड़ी जी आए थे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में पूरे जोर शोर से दिल्ली भाजपा इस नई विनाशकारी नीति का विरोध कर रही है और जनता जन समर्थन में बड़ी संख्या में उतरकर आई है। आज मैं अनेक स्थानों पर गया था, मैंने देखा महिलाओं की भागीदारी, मैंने देखा युवाओं की भागीदारी और लोग चल करके आना, और महिलाएं तो ढूंढ रही हैं केजरीवाल जी है कहाँ। उनकी झाड़ू से ही पिटाई करने के मूड में है महिलाएं। वो कह रही हैं कि हम पर घरेलू हिंसा बढ़ रहे हैं, वो कह रही हैं कि हमारे युवाओं बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो इसमें आज इसलिए मैं यहाँ इकट्ठा हुआ आप लोगों के साथ कि इस जनमत संग्रह के संघर्ष को देखते हुए हमने गोंडा विधानसभा में 4 दुकानें बंद कराई हैं नियमों का उल्लंघन करते पाते हुए। कैसे खुली थी, किसके लेन देन से खुली थी, ये सरकार बताएगी। और हमारे उत्तर पूर्वी जिले में हमारे जिला के अध्यक्ष मोहन गोयल जी मेरे साथ बैठे हैं, वो भी अपना वक्तव्य रखेंगे। लेकिन बुराड़ी से लेकर सीलमपुर तक बड़ी संख्या में इन्होंने दुकानें बंद कराने का काम किया, ठेके बंद कराने का काम किया है। आज मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने कमिश्नर साहब को चिट्ठी लिखी थी, एक्साइज कमिश्नर को, और उस चिट्ठी में बकायदा हमने लिखा सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए, जो मैंने विधानसभा के पिछले सत्र में उठाया था, स्टेट हाईवे हो या नेशनल हाईवे हो, आप हाईवे के किनारे दारू के ठेके नहीं खोल सकते। और प्रामाणिकता से मैं कह रहा हूं, मुझे खुशी है कि पहले 15 दिन का समय मुझे असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने मांगा था, बाद में 1 हफ्ते का समय और मांगा। 21 दिन के बाद लीगल डिपार्टमेंट से उनके पास कंसर्न आ गई हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि यह मामला जो आपने उठाया है यह बिल्कुल सही उठाया है। हम 500 मीटर के दायरे में हाईवेज के नजदीक ठेका नहीं खोल सकते और यह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का, आदेश का उल्लंघन होगा। तो हमने पूछा भी आप खोला कैसे आपने, तो वो उन्होंने कहा हम नहीं खोल सकते, अब हम इसको बंद करेंगे, आप हमें पत्र दीजिए। हमने उन्हें अपनी विधानसभा का पत्र तो दे दिया और रामवीर बिधूड़ी जी नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में जो हमारी संघर्ष समिति है दिल्ली प्रांत की, उनको भी इससे मैंने अवगत कराया। जो दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मेरा जिक्र करते हुए उन्होंने इस बात को उठाया था। अब
मेरी विधानसभा की 4 दुकानें जो पुश्ते पर आती हैं, खजूरी चौक और चौथा पुश्ता 4:30 के बीच में, करतार नगर तीसरा पुश्ता और दूसरा पुश्ता उस्मानपुर के पास, ये 4 दुकानें सीधे सीधे नेशनल हाईवे के नीचे आ रही हैं। 709B भारत सरकार के राजपत्र गजट के अनुसार आदरणीय नितिन गडकरी जी के द्वारा, मंत्रालय द्वारा, वो नेशनल हाईवे दिसंबर 2018 में डिक्लेयर्ड है। इसकी कॉपी मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का भी मैं आपको कॉपी उपलब्ध करा सकता हूं। और माननीय मंत्री जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने कहा था कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। अब तो जानकारी मैंने पुख्ता लेकर दी है। मैं ये चेतावनी देता हूं कि 31 मार्च तक इन दुकानों को बंद कर दिया जाए, वरना मैं पूरी ताकत के साथ इन दुकानों को बंद करूंगा। यह मैं चेतावनी दिल्ली सरकार को दे रहा हूं आज आपके माध्यम से। किसी भी हाल में कानून का उल्लंघन नहीं करूंगा और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेती तो निश्चित रूप से पहले हफ्ते में मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा, लेकिन इन अवैध दुकानों को चलने नहीं दूंगा। ये मैं आप पत्रकार दोस्तों के माध्यम से जनता को और अपने विधानसभा और दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं। सर, दिल्ली सरकार का ये कहना है कि भाई बीजेपी के पास कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए नई आबकारी नीति के पीछे पड़ी हुई है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। तो क्या कहेंगे सर इस पे? मैंने तो आह्वान किया, अभी 23 तारीख से 29 तारीख तक सदन है। आप में हिम्मत है केजरीवाल जी, तो आप सदन में नियम 55, 160 जिस भी नियम के तहत आप चर्चा करना चाहें, आप जल बोर्ड पर चर्चा करें। आप जिस भी नियम के तहत चाहें आप परिवहन पर चर्चा करें। आप जिस भी नियम पर चाहें आप पर्यावरण पर चर्चा करें। मैं चुनौती देता हूं आपको। और आबकारी पर तो पिछली बार 55 पर हमने चर्चा की ही थी। यह बात कहकर वो भटकाना चाहते हैं। एक तरफ पंजाब में वो नशा मुक्ति की बात करते हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में वो नशाखोरी की बात करते हैं। क्या कारण है कि वो दुकानें अब तक खुल नहीं पा रही हैं? और क्या कारण है कि ये दुकानें हमने बंद कराई हैं अब तक, और जो बंद कराने जा रहे हैं क्या वो रोक पाएंगे? तो नियमों का उल्लंघन करके भी वो काम कर रहे हैं क्योंकि वो माफियाओं के दबाव में है। अच्छा, एक सवाल, मुद्दा क्या है फिर? आज नगर निगम का मुद्दा क्या है कि इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाकर एक विश्वास जगा पाएंगे कि हाँ, इन मुद्दों पर हम इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इस वजह से हमें इस बार समर्थन चाहिए? देखिए, चुनाव एक अलग मुद्दा है। हर चीज को मैं चुनाव से जोड़कर नहीं देखता। मैं इसको सामाजिक तौर पर भी देख रहा हूं। ये बड़ी सामाजिक बुराई है। रही बात आपकी, तो हम उस मुद्दे को लेकर भी जा ही रहे हैं। आज हमने जनमत संग्रह 1120 जगह किया है। बड़ी संख्या में 99% लोगों ने हमारी विचारधारा का समर्थन किया है। 99% लोगों ने दिल्ली की इस विनाशकारी शराब नीति का विरोध किया है, जो मैं अभी तक अपनी आंखों से देख पा रहा हूं। तो आपके सामने आएगा और निश्चित रूप से केजरीवाल जी को दबाव में है तो समझना। मान लिया जाए कि ये एक मुद्दा है राजनीति का, क्योंकि मैंने अधिकतर जो कैंप देखे वो वही लोग हैं जो दावेदारी भी लगा रहे हैं, और अधिकतर मैं सारे पूरे कैंपों में घूमा तो वही लोग सामने खड़े। मैं इस बात को या तो राजनीतिक मुद्दा माने या मुद्दा नहीं है तो मुद्दा क्या है नगर निगम का चुनाव का, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं। वो लोग तो वहां होंगे ही ना जो जनमत करा रहे हैं जी, तो वो उससे उसका क्या लेना देना है? जनता आ रही है और जनमत दे रही है। जितनी भी जनता आ रही है वो तो खुला प्लेटफॉर्म है, कोई भी आए, जनता अपना जनमत में अपना उनको अधिकार है कि उन क्वेश्चन को जवाब दे करके और पत्र बॉक्स डाले उसमें। महावर जी, जो ठेके आप बंद कराने की बात कर रहे हैं, अगर सदन में केजरीवाल जी नहीं मुद्दा उठाते हैं और नहीं मानते हैं आपकी बात, तो क्या कदम आप उठाएंगे? किस तरीके से बंद कराएंगे? मैंने कहा ना, मेरा अंतिम विकल्प होगा मैं कोर्ट का रास्ता खटखटाऊंगा। और निश्चित रूप से भाई एक तरीका होता है पॉलिटिकल पार्टी का काम करने का, सामाजिक पार्टी का काम करने का। हम लगातार इस मुद्दे को उठा करके, और वो कुछ दुकानें, मैंने कहा ना मेरे यहाँ 4 दुकानें मैं बंद करा चुका हूँ, तो बंद हुई है ना आखिर। तो कहीं ना कहीं तो नियमों का उल्लंघन हो रहा था ना। हमने पूरी शराबबंदी की तो बात नहीं करी अभी दिल्ली में, हम तो नियमों का घोर उल्लंघन की बात कर रहे हैं। बुरानी में हमने 8-10 दुकानें सील करा दी है। कैसे सील हो गई? वो नियमों का उल्लंघन थी ना कहीं ना कहीं। मेरा ये मानना है, आप मॉल में खोलिए, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में खोलिए, हमने कोई मना ही नहीं करी है, लेकिन आप गली मोहल्ले के नुक्कड़ पर मेरी माता बहना को आने जाने वालों को दिक्कत हो जाए। हस्ताक्षर अभियान इतना कारगर सिद्ध नहीं हो पाया, आपने जनमत चालू किया, कितना कारगर सिद्ध होगा आपको लगता है? किसने कहा कि कारगर सिद्ध नहीं हो पाया? आप कैसे कह सकते हैं इस बात को? आप गलत सवाल कर रहे हैं। 1.25 लाख हस्ताक्षर आप जाके जब चाहे देख सकते हैं। 1.25 लाख हस्ताक्षर होने के बाद भी कुछ उसका रिजल्ट सही नहीं आया, निष्कर्ष ठीक नहीं तो निकला। सरकार अगर आप नहीं झुकेगी तो हम आंदोलन को और तेज कर रहे हैं ना।
हमारा काम तो यही है ना, जनता चक्का को जाम भी जागरण किया करना। गया, चक्का जाम भी किया गया था। हाँ, किया ना हमने उसके बाद चक्का भी जाम। कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। तो सरकार नहीं मान रही है तो हम तो अपना संघर्ष जारी रखे हैं। सरकार, अंतिम विकल्प क्या होता है? लोकतंत्र में उसको धूल चटाएगी सरकार, और अंतिम विकल्प होता है कोर्ट। इन दोनों विकल्प हमारे लिए खुले हैं। आने वाले समय में हम इन दोनों विकल्पों में निश्चित रूप से जनता हमारे साथ रहेगी। अच्छा विधायक जी, अभी आपने कहा कि शराब एक बुराई है। भारतीय जनता पार्टी शराब की नीति का विरोध करने की बजाय शराब पर ही पाबंदी की बात क्यों नहीं कर रही है? नहीं, वो एक नेशनल, अलग अलग स्टेट का मुद्दा है। हमने ये कहा है फिलहाल हम नई शराब नीति का विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने किया है, जिस तरह से कानून लेकर आए हैं, पिंक ठेकों की बात हो, उम्र कम करने की बात हो, रात तक देर तक खोलने की बात हो, दारू पिलाने के सिखाने की बात हो, हम इन सब का विरोध कर रहे हैं। धार्मिक स्थानों के आसपास खोलने का विरोध कर रहे हैं, और हम जो हाईवे के पास है इसका खोलने का विरोध कर रहे हैं। आज बड़ी संख्या में, मुझे बड़ा अच्छा लगा, अभी मैं भजनपुरा में था, मेरी मुस्लिम बहनें, मेरे मुस्लिम भाई रुक कर पूछ कर वो भी उसका विरोध कर रहे थे। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे कि मैंने ये सवाल जब उनसे किया आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं से, तो कि भाई आप साहब को घर घर तक क्यों पहुंचा रहे हैं, तो उनका कहना है कि साहब हम घर घर तक राशन भी पहुंचाना चाह रहे थे, हम लोकपाल भी लाना चाह रहे थे, लेकिन उस पर एलजी ने साइन नहीं किया। आपका ही नीति का लोग एसओपी तैयार करके एलजी के हाथ में दिया, शाम को ही साइन हो गया आ गया, क्योंकि एक बड़ा रेवेन्यू केंद्र सरकार के हाथ में भी जाता है। तो क्या इस वजह से एलजी ने इसका साइन किया, या आबकारी नीति का खिलाफत करना केवल मुखौटा है? पहले ये बताएं कि आबकारी नीति सही है या गलत, आप बताएं। आपके एलजी ने तो साइन कर दिया। लोकपाल कब लेकर आए? वो किसने कहा कि वो लोकपाल आए? उससे पहले आपने एक और कुछ पूछा था मुझसे। जी, क्या पूछा था? मैंने पूछा था कि लोकपाल से पहले राशन घर घर पहुंचाने के राशन के लिए वो झूठ बोलते हैं। आप क्या अलग देश है क्या दिल्ली? ये नेशनल है, नेशनल प्रोग्राम है। पूरा देश एक यूनिफाइड कंट्री है। दिस इज यूनिफाइड कंट्री, और यूनिफाइड कंट्री में एक तरह से राशन वितरण होता है। तो सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात को सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। हमने बिल्कुल मना नहीं किया है। मैं आज केजरीवाल जी का स्वागत करूंगा अगर वो ये घोषणा करें कि वो दिल्ली सरकार राशन खरीद करके घर घर बांटेगी, तो मैं स्वागत करूंगा। मैं कह रहा हूं आपको, आप प्रधानमंत्री का दिया हुआ राशन बांटने की बात कर रहे हैं अपने एजेंटों के थ्रू, अपने चक्की में पीस करके, अपनी पैकेजिंग में, वो बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड ये हमने लागू किया है, उसको ये डिस्ट्रॉय करता है। आज उत्तर प्रदेश का आदमी, आज राजस्थान का आदमी अगर यहाँ रह रहा है तो वहाँ वो यहाँ राशन नहीं ले सकता, उसके तहत वो यहाँ राशन ले सकता है। हमारी एक प्रोग्राम है पूरे नेशन के लिए, उसको हम डिस्ट्रॉय कैसे होने दे सकते हैं? हमने मना नहीं किया। आप अपना राशन खरीदिए, अपना पैकिंग कराइए, अपना बांटिए, मैं स्वागत करूंगा। पूर्ण राज्य मेरा आपसे एक सवाल है, जैसे कि 30 त्योहारों पर आबकारी नीति के दौरान ये हर 30 त्योहार पर हिंदुओं के त्योहार हो चाहे मुसलमान के हो, उस पे इन्होंने ठेके खोलने के लिए प्रस्ताव किया है। इस पे आप क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत दुख हुआ मुझे। 21 ऐसे दिन जहां पर कभी महावीर जयंती थी, कभी हमारे गुरु नानक जयंती थी, कभी हमारा क्रिश्चियन था, कभी हमारे होली थी, कभी हमारी दिवाली थी, कभी हमारी गणेश चतुर्थी थी, अंबेडकर जयंती थी। सभी धर्म, सभी समाज के जो महत्वपूर्ण दिन है, उस दिन ये बैन होता था। उस दिन कम से कम दारू नहीं मिलती थी। आज की डेट में इन्होंने इसको घटा के 3 कर दिया है। ये शर्म की बात है, सभी को इसकी घोर निंदा करनी चाहिए। 3 कर दिया है, यानी सिर्फ 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। क्यों भाई? बाकी दिन ड्राई डे को हटा करके आपने दारू पीने के लिए प्रोत्साहित किया है? क्या आपके त्योहारों में भी आप इस प्रकार शराब करना चाहते हो, परोसना चाहते हो? यह कहीं ना कहीं विकृत मान सकता है, सिर्फ अपनी झोली भरने के लिए। और ये साफ है, ये सब फैसले बताते हैं कि ये सरकार शराब माफियाओं के साथ खड़ी है। अच्छा विधायक, आप जब मनीष सिसोदिया आप लोगों के सवाल पर विधानसभा में अपना वक्तव्य दे रहे थे, उस दिन उस सवाल को हमने भी सुना था जब वो अपना जवाब दे रहे थे, उसमें उनका जो फोकस था वो मूल रूप से 2 विषयों पर था। एक तो ये कि जो डिसबैलेंस है एरिया को देखते हुए, दूरी को देखते हुए, उनका कहना था कि हम उसको ठीक करने के लिए किया है। उससे दिल्ली सरकार का जो रेवेन्यू है वो 26 से बढ़ के 3400 करोड़ हो गया है। देखिए अमिताभ जी, इसमें 2 बात आपने कही मुझसे। एक आपने कही कि दूरी डिसबैलेंस करना। क्या मेरे घर में, मेरे घर के आसपास धार्मिक माहौल है, मेरे यहाँ दारू नहीं हो, तो आप एरिया बैलेंस करने के लिए जबरदस्ती दारू का ठेका खोल देंगे क्या?
क्यों? ऐसे 40 वार्ड थे, 45 वार्ड, जिसमें एक भी दारू का ठेका नहीं था, एक दारू का ठेका था। 90 वार्ड ऐसे थे जहां एक भी दारू का ठेका नहीं था। तो आप उनको क्यों ज़बरदस्ती शराब परोसना चाहते हैं? जिसको लाना होगा वो कमर्शियल जाके मॉल से ले आएगा जहां पर मिलता है। आप गली मोहल्ले में क्यों खोलना चाहते हैं? तो हम इस बैलेंस का विरोध करते हैं। बैलेंस के नाम पर दारू बेचना बंद करो सिसोदिया जी, ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात आपने कही इंस्पेक्टर राज की। सरकारी जो लोग थे, चल रहा था, उन्होंने बड़ा एक अजीब सा आरोप लगाया कि इसमें 3,500 रुपये पर मंथ का घोटाला है। अब उन्होंने कहा कि भाजपा वालों को इससे दिक्कत हो गई है। अरे भाई, हम 23 साल से सत्ता में नहीं हैं, 15 साल शीला जी, 7 साल आप, और ये 23वां साल चल रहा है। तो 7 साल से क्या 3,500 करोड़ रुपए आप खा रहे थे क्या? आप इतने निश्चित तौर पर कह रहे हैं, इसका मतलब ये साफ है कि पिछले 7 सालों से आप 3,500 करोड़ रुपया डकार रहे थे, खा रहे थे, इसलिए आपको पता है। और अब आप माफियाओं से मिल करके ज़्यादा खाना चाहते हैं, इसलिए वो सरकारी तंत्र हटा करके उनकी परवाह किए बगैर 2% से 12% टैक्स कर दिया, जिसमें 6% आपकी झोली में आएगा, 6% उन ठेकेदारों के पास जाएगा। और दारू की क्वालिटी चेक करने का अधिकार भी आपने उनको दे दिया। दारू की क्वालिटी कौन से पी जाएगी, कौन सा ब्रांड हम दिल्ली में पिलाएंगे, उसका अधिकार भी आपने उसको दे दिया। यानी कि आपने टोटल दिल्ली को शराब ठेकेदारों के हाथों में बेचने का काम किया है। पूर्ण राज्य ना होने की वजह से एलजी की क्या भूमिका इस शराब की नीति में रही, थोड़ा सा? अब एलजी की बात तो आई गई, हम तो एलजी साहब को भी पत्र लिख रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। जो भी करेंगे हम उनका विरोध करेंगे। और कैबिनेट ने जो पास कर दिया, अब वैसे डीडीसी में क्या होता था, उसमें भी एलजी के ऊपर डालने की कोशिश की गई। जब कैबिनेट नोट पास कर देगी तो ऐसी चीज़ों को, अब उसमें डीटीसी के मुद्दे पर भी यही हुआ था। तो इसलिए एलजी को ऐसे तो जाकर के बात दूसरी कहते, एलजी ने तभी दिया जब इन्होंने डबल नोट पास करके दिया है। और इन्होंने डीडीसीए की बैठक में भी यही किया, जब डिजास्टर कमेटी मैनेजमेंट ने पास कर करके और जो चीज़ों को लागू कराया और थोपने का काम किया। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। मोहन जी, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था विधायक जी के साथ भी कि जब विधानसभा में मनीष सिसोदिया बोल रहे थे, एक आरोप और ये भी लगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस शराब नीति का विरोध कर रही है, जिस शराब के ठेकों की संख्या का विरोध कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के शासित जो स्टेट है वहाँ पर इसका डिसबैलेंस और ज़्यादा है। दिल्ली में 10,000 के आसपास लोगों पर एक शराब का ठेका होता है, जबकि गुड़गांव और गाजियाबाद में इसकी संख्या 21,000 और 30,000 के आसपास है। आप क्या कहते हैं? देखिए, केजरीवाल को शराब का डिसबैलेंस दिख गया। केजरीवाल को दिल्ली में पानी का डिसबैलेंस नहीं दिखा। उसने वादा किया था मैं हर कॉलोनी को नल से पानी दूंगा, क्या किया उसमें हम पूछना चाहते हैं। ट्रांसपोर्ट की बुरी हालत है, उसका डिसबैलेंस क्या ठीक किया? कितनी नई डीटीसी बसें केजरीवाल लाए? केजरीवाल ने जो वो काम करते हैं जिनसे उनको रिश्वत मिलती है, जिनसे उनकी जेब भरती है, शराब माफियाओं से साठगांठ करके ये तो दिल्ली की जनता को बहकाकर फुसलाकर दूसरा बहाना बना रहे। उनका ध्येय दिल्ली की जनता की जेब पर डाका डालकर शराब माफियाओं के हाथों में दिल्ली की शराब नीति उनके हाथों में बनाकर दिल्ली की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं, दिल्ली के छात्रों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, दिल्ली के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए मैं केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी इस शराब नीति पर जहां तक घेरा जा सकेगा घेरेगी। अच्छा, इस नगर निगम चुनाव में इस नीति के विरोध को लेकर, विशेष करके शराब के मुद्दे को लेकर के आप लोग कितनी मजबूती से लोगों के बीच में जाने वाले? हमारा ध्येय निगम का चुनाव नहीं है, हम बातें करते हैं जनता के हित की। शराब, अभी निगम का चुनाव आ गया, हम जिस दिन पॉलिसी आई थी शराब नीति का, हम उस दिन से विरोध कर रहे हैं। और जब तक विरोध करेंगे, जब तक केजरीवाल इस शराब नीति को चेंज नहीं करेंगे। अभी मेरे यहाँ परमानंद कॉलोनी में 216 नंबर में ठेका खुला है। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को, 3 परिवार उस ठेके के ऊपर रहते हैं। जब मेरी बहन, उसकी जवान लड़की नीचे घर से उतरेगी, शराब लेकर शराब का व्यक्ति खड़ा होगा, वो उस पर टॉन्टिंग करेगा, क्या मुख्यमंत्री अपनी बहन बेटियों को छोड़ देगा उस घर में? शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को। जिस मकान में 3 रिहायशी फ्लैट है, उस मकान के अंदर हमने खुलने दिया है। अभी वो ठेका बंद पड़ा है, सचिव ने रोक दिया है, लेकिन हमने उसको सील कराने का 1 से 2 दिन में हो जाएगा। हम ये दिखाना चाहते हैं केजरीवाल की मंशा क्या है, केजरीवाल चाहता क्या है। 250 ठेके थे, सरकारी ठेके थे, नियंत्रण में थे, क्यों उनको हटाया गया? लाखों लोग बेरोजगार हो गए, क्यों उनका रोजगार छीन लिया गया?
आखिर क्या साठ गांठ है प्राइवेट माफियाओं से केजरीवाल की? सुधार करना था तो सरकारी नीति में सुधार करते, यदि कहीं करप्शन था उसको दूर करते। शराब को निजीकरण करने का उनका ध्येय क्या है, उनकी शराब माफियाओं से मिली भगत क्या है, उस पर बयान दे। हमारे अध्यक्ष का डिबेट में शामिल हो, बताएं क्या फायदा दिल्ली की जनता को। हमारे अध्यक्ष जी रोज उनके शराब के ठेकों का विरोध कर रहे हैं, हम रोज पीसी कर रहे हैं, क्यों नहीं केजरीवाल सामने आते? लेकिन केजरीवाल को शर्म आती है। केजरीवाल झूठ बोलने के लिए आते हैं, लेकिन सच का सामना करने की केजरीवाल में हिम्मत नहीं है। अच्छा, निजीकरण का विरोध रखते हैं आप? मैं शराब के निजीकरण का विरोध कर रहा हूँ भैया। ये शराब ऐसी चीज थोड़ी है, कल को आप 80 कट्टे खुलवा देना फिर कहना इसका विरोध करते हैं क्या आप? जैन साहब, हम उस चीज का विरोध कर रहे हैं जिस निजीकरण पर जोर दिया, इसलिए दिया मैंने। शराब ये ऐसी चीज है, नशा है, नशा निजीकरणों में नहीं, हाथों में जानी चाहिए। शराब अगर कंट्रोल पे ठेके पे थी, अब निजीकरण का दुकान रात को 12 बजे तक खोल लेगा, पीछे से बेचेगा, 2 नंबर की शराब बेचेगा, कौन जिम्मेवार होगा? केजरीवाल तो कहता है मुझे क्या पता, तो निजी ठेकेदार की है। कम से कम दिल्ली टूरिज्म का ठेका था, DSIDC का ठेका था, या दिल्ली सरकार का ठेका था, जवाबदेही तो थी। अब इसमें जवाबदेही किसकी होगी? अगर अवैध शराब वहाँ बिक जाएगी, कोई गंदी शराब वहाँ बिक जाएगी, केजरीवाल तो पल्ला झाड़ लेगा, मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो निजी हाथों में है। शराब कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जैन साहब जिसको आप इतना हल्का ले रहे हैं। दिल्ली की संस्कृति को दूषित भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भाजपा नहीं होने देगी। दिल्ली के युवाओं का भविष्य अंधकार में भाजपा नहीं होने देगी। इसलिए हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम इस आंदोलन को जहाँ तक ले जाना है हम ले करके जाएंगे। एक चीज पूछनी थी आपसे, ये बताइए, जैसे कि हमारे हिंदुओं के त्योहार पे जो ठेके खुलने, इसके लिए आप क्या करें? यही तो हम बता रहे हैं। हम तो हमारे अध्यक्ष ने तो जिस दिन उसने घोषणा की उस दिन पीसी की। शर्मा चाहिए मुख्यमंत्री को। ईस्टर हो, वैसाखी हो, गुरु नानक जयंती हो, दीपावली हो, शिवरात्रि हो, किसी धर्म का त्योहार हो, उस दिन शराब पी करके लोग मंदिरों के आगे खड़े होंगे, क्या इमेज जाएगी? जनमत के द्वारा जो ये विरोध दर्ज हो रहा है, आज पूरा भाजपा सारा कार्यकर्ता बाहर उतरा हुआ है। इस विरोध दर्ज के बाद यह दर्ज किस तरीके से आगे मुहिम को आगे बढ़ेगा कि यह जो आपने हस्ताक्षर या चक्का जाम या आज जनमत ये सारा इकट्ठा करके ये डेटा कोर्ट के द्वारा लड़ाई होगी? या जैन साहब, हमने भी आपसे क्या कहा, हम हर तरह का आंदोलन करेंगे, हम केजरीवाल की सीट बजा देंगे। जब तक केजरीवाल इस शराब नीति को वापस नहीं लेंगे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेगा। सर, एक सवाल था, शराब की बोतल लेने अगर कोई जाता है तो उसको एक के साथ एक बोतल फ्री मिलती है, पेटी लेने आता है एक पेटी फ्री मिलती है, उसमें क्या रणनीति है इसकी? देखिए, केजरीवाल अब आपने नया सुना है, कल ठेकेदार कोर्ट में चले गए हैं। ठेकेदारों ने कहा है जो केजरीवाल ने हमको ठेके देते समय अनुबंध किया था उसमें लिखा था आप सस्ती जितनी बेच सकते हैं, महंगी नहीं बेच सकते। अब वो कह रहे हैं तो एक के साथ एक क्या 2 भी फ्री बेचेंगे। केजरीवाल को अच्छा होना पड़ेगा, शराब बिकेगी। अभी मेरे वजीराबाद में एक एक्सीडेंट हुआ, 2 महिलाओं की इसमें हत्या हुई। आपको पता होना चाहिए पत्रकार महोदय, उसमें 2 शराब की बोतलें निकली। जब उसको पुलिस ने पकड़ा, वो कहता था 1 शराब की बोतल तो मैं पी लेता था, लेकिन एक के साथ एक फ्री मिलने से मैंने 2 शराब की बोतलें पी ली, मेरा नशा इतना हो गया मैं भूल गया मैं कहाँ जा रहा हूँ। 2 महिलाओं की नृशंस हत्या वजीराबाद गाँव में उस व्यक्ति ने की। जब पकड़ा गया उसकी गाड़ी से 2 शराब की बोतलें निकली। शर्म आती है ऐसे मुख्यमंत्री पे। रोज एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। मुझे खुद पुलिस ने बताया जब से ये शराब की नीति पर ढील हुई है, एक के साथ एक फ्री बोतल सुन हुई है, थानों में क्राइम का रेट बढ़ गया है, एक्सीडेंटों की रेस बढ़ गई है।